नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भाई ज़बरदस्त तरीके से भाई व्यस्त और मस्त होंगे। तो बच्चे आज हमारी ये परसेंटेज की 5वीं क्लास है बेटा। आज हमारी बेटा परसेंटेज की 5वीं क्लास है, जो जीरो से हीरो लेवल वाली बेटा क्लास चल रही है परसेंटेज की बेटा। ये 5वीं क्लास है। सभी परीक्षाओं के लिए भाई ये क्लास बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई है। जिन बच्चों को भाई बिल्कुल बेसिक से मैथ नहीं आती है भाई, जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से मैथ नहीं आती है भाई, तो ये क्लास को भाई ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ये भाई क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी बच्चों से भाई अनुरोध है कि भाई इस चैनल को आप लोग भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको बेसिक से मैथ सीखनी। भाई चैनल का नाम बेटा क्या है, SD क्लासेस। अगर आपको बेटा प्रैक्टिस क्लासे अगर हमारी देखनी है, प्रैक्टिस क्लासे देखनी, चाहे रेलवे ग्रुप डी की बेटा हो, चाहे भाई या आपको UPSI की भाई प्रैक्टिस करनी, तो भाई हमारे भाई अभी सर इंडियन चैनल से भाई जरूर जुड़े भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्लासें मिलती हैं बेटा। इस चैनल पे बेटा आपको क्या मिल रहा है, इस चैनल से बेटा आपको मिल रही है भाई बेसिक क्लासें, थ्योरी क्लासें भाई। तो बिना देरी के भाई बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ। तो सभी बच्चों से अनुरोध है भाई, जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे भाई। पहला सवाल है भाई, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो भाई। बेटा चीनी भाई 100 थी, 30 की बेटा वृद्धि हो गई, तो भाई ये हो गई 130 भाई। वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बेटा जो बढ़ी है 30 ही तो बढ़ी है। जो बेटा वैल्यू बढ़ी है उसी से तो हम घटाएंगे भाई खपत अपनी। परसेंटेज के लिए बेटा कितना होगा 100। यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें प्यारे बच्चे, तो जीरो से जीरो कैंसिल करें भाई, 100 तिया 300 और 300 बटे भाई 13, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 13 दूनी 26, बचा बेटा 4, 13 तिया 39, बचा बेटा 1, 23 सही 1/13%, जो कि ऑप्शन नंबर भाई 1 बिल्कुल राइट व सटीक जवाब आपको देने वाला है भाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 भाई 23 सही 1/3%। आई होप पहले प्रश्न को अपने आसानी से समझे होंगे भाई। दूसरा सवाल भाई आपका ये रहा, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है भाई। ए का वेतन जो था भाई बी के वेतन से 20% कम था। ए का वेतन भाई जो है बी के वेतन से 20 कम है। कितना कम है प्यारे बच्चे, 20। अगर बी का वेतन 100 है तो भाई ए का वेतन 80 है भाई। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है बेटा, कितना अधिक है, यहां से देखेंगे भाई बी अधिक है 20, कितने पे अधिक है, ए की तुलना में 80 पे। परसेंटेज के लिए भाई गुणे में 100 ही लिखा जाएगा, और यहां से इनका कैलकुलेशन करने पर भाई देखो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से इसको काटेंगे भाई, 4 दूनी 8 बेटा, 4 पंचे 20। धमाकेदार तरीके से आपका आंसर भाई ऑप्शन नंबर 2 आएगा, जिसमें जिसमें सटीक जवाब क्या होने वाला भाई प्यारे बच्चे, 25% होने वाला भाई। ठीक भाई, बेसिक क्लास है भाई देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे भाई, ठीक है। बेसिक क्लास देखने के लिए भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे बेटा। और कल से भाई ये सारी क्लासें आपको भाई लाइव फॉर्म में मिलेंगी। क्लास का टाइम बेटा जो रहने वाला है 11:30 बजे से भाई, क्लास का जो टाइम बेटा होगा 11:30 बजे से होगा, और एकदम भाई लाइव क्लास होने वाली आपकी है। लाइव क्लास बेटा कल से होगी। कल मतलब बेटा 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से भाई, ठीक बच्चे। एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत भाई 5200 रुपये है, और महिलाओं का बेटा 4200 रुपये है, और सभी श्रमिकों का औसत वेतन भाई 5000 रुपये है। फर्म में पुरुष श्रमिकों का औसत भाई प्रतिशत क्या है बेटा, ठीक भाई। पुरुष बेटा कितने हैं, 5200 रुपये वाले। महिलाओं का भाई कितना है, 4200 रुपये, और सभी कर्मचारियों का बेटा कितना है, 5000 रुपये भाई। यहां से लगाएंगे प्यारे बच्चे क्या, एलिगेशन। देखो भाई 2 जीरो हर जगह मिले भाई, इसको पहले हम कैंसिल करेंगे बेटा। 52 से 50 गया बेटा 2, और 50 से बेटा 42 गया 8, 2 यकम 2 भाई, 2 चौके 8। पुरुष अगर 4 है तो महिला भाई 1 है। पुरुष बेटा अगर 4 है तो महिला भाई 1 है। 4 भाई 5 पे, 4/5 की जो फ्रैक्शन बनती है भाई 80% के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर भाई 2, ठीक भाई। पुरुषों का प्रतिशत जो बेटा कितना है, पुरुषों का प्रतिशत बेटा 80% है। क्लियर है भाई। अगले सवाल का जवाब दे भाई। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे भाई। जितने भी खिलौने बन रहे थे उसमें से 20% भाई दोषपूर्ण थे, और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। क्षतिग्रस्त मतलब भैया कुछ ना कुछ उनको नुकसान पहुंच गया, ठीक है भाई। और कह रहा है
कि 4800 खिलौने सही स्थिति में थे भाई। ठीक है भाई। अगर बेटा फैक्ट्री में बनने 20% दोष पूर्ण और शेष खिलौनों में से भाई, अगर टोटल खिलौने हमने 100% माने और 20% बेटा क्या थे, दोष पूर्ण थे, तो बचे प्यारे बच्चे कितने यहाँ से 80, और 80 में कह रहा है कि 25 खिलौने दो क्षतिग्रस्त थे भाई। 25 अगर क्षतिग्रस्त थे तो अच्छे वाले बचे कितने, 75%। इसी के बराबर कह रहा है सही स्थिति में 4800 खिलौने थे। कितने प्यारे बच्चे खिलौने थे, 4800 खिलौने थे भाई। यहां से कैलकुलेट करेंगे भाई, तो क्या करेंगे भाई, जीरो से पहले हम जीरो कैंसिल कर लेंगे, 5 से काटेंगे भाई, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5 बचा बेटा 2, 5 25, 2 से काट सकते हैं भाई, 2 चौके 8। ठीक भाई। 4 से काटेंगे इसको भाई, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 भाई। अभी और कैलकुलेशन जब करेंगे तो भाई 15 8 120, एक की वैल्यू भाई 80, एक की वैल्यू भाई 80, मतलब 100 की वैल्यू भाई 8000। टोटल खिलौने कितने थे, 8000 खिलौने थे प्यारे बच्चे। कितने खिलौने थे भाई, 8000 खिलौने थे। अगले सवाल का जवाब देंगे, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी भाई। एकदम जबरदस्त सवाल है बेटा। सवाल बेटा एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा जा चुका है। घनाभ का जो बेटा आयतन होता है, घनाभ का जो बेटा आयतन होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे बेटा ऊंचाई। जिन बच्चों को नहीं पता है भाई, छापेंगे इस सूत्र को पहले। क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है भाई। हमने कहा घनाभ का आयतन हमने बेटा 100 माना। कितना माना बेटा, 100 माना। आयतन 25 बढ़ा भाई, तो 25 की वृद्धि मतलब 125, मतलब भाई 5/4। चौड़ाई भी भाई 5/4 बढ़ गई। लेकिन भाई हमें क्या करना है कि प्रतिशत में भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो ऊंचाई कितने कमी आ जाए भाई, तो ऊंचाई हमने 100 माना, 100 से x घटा लिया भाई, तो क्या बचा बेटा 100। और जितना आयतन था कह रहा कि उतना ही रहना चाहिए, तो हमने 100 माना था भाई, आयतन हमने कहा 100 ही बचना चाहिए भाई। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखो 100 से भाई ये वाला 100 कैंसिल हुआ, पचम 25 भाई, 25 चौके 100 भाई, ऊपर बचा 100 माइनस x बराबर भाई 4 चौके 16 चौके 64 बराबर में, तो x बराबर भाई 100 से 34 64 जाएगा बेटा, क्या निकल कर आएगा 36। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बेटा 3, मतलब 36% की अगर हम ऊंचाई में एक कमी कर देंगे तो आयतन में भाई कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये तो हमने बच्चा लगाया किससे भाई, 100 मान के। अगर इसको हम फ्रैक्शन से करें भाई, 5 की क्या भाई 5 4 भाई, और 5 4 बेटा, सीधी बात है। तो भाई पचम 25, 4 चौके 16 बेटा, 9 की कमी आई भाई, 9 की कमी आई कितने पे बेटा, 25 पे। यही तो हमको पूरी करनी है, यही तो हमको प्यारे बच्चे पूरी करनी है। 25 चौके 100 भाई, 9 चौके 36। यहां से भी हम 36% गिवन कर सकते भाई, काहे से, फ्रैक्शन से भाई। या तो हम संख्या को 100 मान के x घटा लें, या तो भाई फ्रैक्शन करने के बाद टोटल वैल्यू से हम निकाल लेंगे। दोनों तरीकों से भाई हम मान निकाल सकते हैं। ये भाई फर्स्ट मेथड, ये बेटा आपका सेकेंड मेथड। समझे प्यारे बच्चे, समझे भाई, बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 6 देखेंगे भाई, इसका जवाब क्या होगा। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध थे। विजेता को 60% वोट मिले भाई। ठीक है, विजेता को कितने वोट मिले भाई, 60% बेटा। ठीक है, वैध भाई मिले। ठीक है बेटा, यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या भाई क्या थी बेटा। हमने कहा टोटल लोग थे x भाई, 90 ने वोट डाला, 90 ने वोट डाला भाई, जिसमें से 80 वैध थे भाई, 80 वैध थे बेटा। कितने वैध थे, 80 बेटा वैध थे। और विजेता को 60% मत मिले, 60 मत मिले भाई, 60% मत मिले, तो वो कितने पाया भाई, 64,800 भाई। कितने, 64,800। यहां से हम सीधे x की वैल्यू निकालेंगे, पूरा मान हमारा एक तरफ ही हो निकल आएगा। देखो बेटा, 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक भाई, अब देखो बेटा, 8 से काटेंगे, 8 अठाई 64 भाई, और 8 एकम 8 बेटा। 9 से काटेंगे भाई, 9 9 81। ठीक भाई, 6 से काटेंगे, 6 एकन 6 बचा बेटा 3, 6 पंचे 30। अब वैल्यू कोई भाई बची, अब वैल्यू भाई कोई बची, यहां बचा भाई, ऊपर बचा x और नीचे भाई यहाँ क्या 150 और 1 2 3 0 भाई। कितनी बची वैल्यू, 3। आंसर बेटा क्या होगा परफेक्ट रूप से भाई, 1.5 लाख, 1,50,000। ऑप्शन नंबर बेटा 3, एकदम शीशे की तरह भाई, बिल्कुल सवाल साफ है, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन भाई आपको करनी ही नहीं पड़ेगी, एकदम आसान भाषा में भाई समझ सकते हो। ठीक बेटा, अगला सवाल,
एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और वह उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या याद करें भाई, अमान्य मतों की संख्या याद करें प्यारे बच्चे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे भाई, केवल 2 उम्मीदवार थे बेटा। कितने थे? केवल 2 उम्मीदवार, मतलब 100% होते। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला भाई। अगर एक को 48 मिला भाई, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और वह 3% मतों के अंतर से जीत गया भाई। अच्छा बेटा, एक 3% से भाई, 3% के बराबर बेटा कितना है? 6000, 6000 भाई, 3 के बराबर 6000 भाई। तो 1% की वैल्यू बेटा क्या निकलेगी? 3 दूनी 6। 1% की वैल्यू बेटा निकली 2000। 1% की वैल्यू निकली प्यारे बेटा 2000। अच्छा बेटा, एक ने 48 पाए तो दूसरे ने में 51% पाए होंगे। क्यों बेटा? क्यों क्यों नहीं पाए होंगे? हम तो कहेंगे सर 52 पाए होंगे, तो 52 बेटा उसने नहीं पाया होगा। क्यों नहीं? सवाल में कह रहा है कि 3% मतों के अंतर से भाई जीता है, तो 48 3 51, 51 अंतर बेटा 99, मतलब 1% वोट भाई क्या हुए थे? अमान हुए थे, खराब हुए थे, जिसकी संख्या भाई 2000। ऑप्शन नंबर बेटा 2 बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर भाई 2। क्लियर है भाई? क्लियर है? सारे बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप के। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य भाई 3,64,000 हो जाएगा? क्या बात है बेटा, एकदम परफेक्ट सवाल भाई, एकदम प्यार से समझना है सवाल को बेटा। कितना था भाई? 5 लाख था। ठीक भाई, 5 लाख था। रह कितना जाना चाहिए? 3,64,500, इतना ही रहना चाहिए भाई। चले, यहां से अगर देखें तो 2 जीरो से पहले हम 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं भाई। इसको 5 से और काटे भाई, 5 एकम 5, इसको बेटा काटे 5 सत्या 35, 5 दूनी 10 भाई और 5 नवा 45। क्या समझे प्यारे बच्चे? हम कह सकते हैं ये लिखा भाई 10 की पावर 3 और इसको ले सकते हैं भाई 9 की पावर 3। 9 10 में देखेंगे भाई तो 1 की वृद्धि पे भाई 10 निकल रहा है, तो कह सकते हैं फ्रैक्शन से हमारा 10% का मान निकल रहा है भाई। कितना निकल रहा है प्यारे बच्चे? 10% का मान निकल रहा है बेटा। अगर 10% का मान निकला है, लेकिन निकला किससे भाई है? यहाँ से क्यूब रूट करने पर निकला है प्यारे बच्चे। क्यूब रूट का मतलब बेटा क्या है? उसका समय भाई 3 साल होगा। कितना समय होगा प्यारे बच्चे? 3 साल होगा। एकदम नया बेसिक ऑथेंटिक तरीका है कि नहीं है भाई? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे भाई। अगला सवाल नंबर भाई 9। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, तो 3 वर्षों के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा भाई? 3 वर्षों के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा भाई? 80% रह जाता। 80 का मतलब बेटा क्या होता है? 80 की फ्रैक्शन बेटा क्या बनेगी? 80 की फ्रैक्शन बेटा बनेगी 4/5। क्या बनेगी प्यारे बच्चे? 4/5 बनेगी। तो मूल्य कितना है भाई? 25,000 है। कितना है प्यारे बच्चे? 25,000 है। तो 4/5, 4/5 कितने वर्षों की बात की भाई? 3 वर्षों के बाद। 3 बार 4/5, 4/5 हम कर लेंगे और यहां शुरू करेंगे कैलकुलेशन भाई। 5 से काटेंगे 5 25, फिर बेटा 5 से काटेंगे 5 एकम 5, फिर बेटा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 भाई, यहाँ बचा 200। 4 चौके 16, 16 दूनी भाई 16 चौके 64, 64 नंबर 128। ऑप्शन नंबर 4 भाई 12,800 वैल्यू रह जाएगी भाई। कितनी वैल्यू रह जाएगी? 12,800 वैल्यू रह जाएगी बेटा। समझ आया नहीं समझ आया? 12,800 वैल्यू रह जाएगी। क्लियर है भाई? अगले सवाल का जवाब देंगे सारे बच्चे। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा भाई? 87,480, 480 भाई। 10 से फ्रैक्शन करेंगे भाई, 10 से 9 रह जाएगी, 1 की कमी। तो 10/9 बेटा, 10/9 बेटा, 10/9 बेटा। कितनी बार कहेंगे? जितने वर्ष की वो बात करेगा। कितने वर्ष की बात हो रही है भाई? 3 वर्ष की बात हो रही है। काटे भाई, 9 एकम 9, 9 9 81 बचा बेटा 6, 9 सत्ती 63 बचा बेटा 1, 9 दूने 18। 9 से काटेंगे भाई 9 एकम 9, 9 अठी 72। फिर बेटा 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 2 दूने 18 भाई 1 2 3 0, 1 2 3 0। आंसर बेटा क्या होगा? 1,20,000, 1,20,000। ऑप्शन नंबर बेटा 3, 1,20,000 बिल्कुल परफेक्ट व राइट जवाब होने वाला है। सवाल नंबर 11 भाई।
एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी होती है, तो 2 वर्षों के अंत में इसके नगर की जनसंख्या भाई क्या रही होगी? बेटा 48,600, डाटा कितना था पहले से? 48,600 भाई, 25 की वृद्धि भाई, तो 125। ठीक भाई, दूसरे वर्ष में 8 की कमी बेटा, मतलब 92। तो 2 वर्षों के अंत में भाई नगर की आबादी कितनी रही होगी? यहां से कैलकुलेशन करेंगे भाई, क्या निकलने वाला है मान? जीरो से जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 चौके भाई 100, 4 से काटेंगे बेटा, 4 एक कम 4, सॉरी भाई, ठीक भाई, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 भाई, 4 तेई 12, ठीक बेटा, 23 पंचे 115 और गुड़े बेटा 486, 6 पंचे 30, इकाई के अंक हर जगह पर भाई दिख रहे हैं जीरो जीरो, 486 को बेटा गुणा करेंगे 115 से, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 अठे 40 और 3 43, हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20 और 4 भाई 24, एक से गुणा करेंगे भाई 486 आएगा भाई, कितना आएगा? 486 ही आएगा। जीरो 6 3 9, 8 4 12 और 6 18, 8 4 12 और 2 भाई 14 1 15 और 4 1 5, आंसर जो बेटा आएगा 55,890, 55,890 भाई, 55,890 भाई, 55,890 भाई, हमको ऑप्शन नहीं दिखा भाई, 55,890 इनमें से कोई नहीं बेटा, 55,890 बेटा, एक बार चेक, 0 6 3 9 8 से 14 18, बिल्कुल भाई 55,890 इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है भाई। तो वीडियो कैसी लगी भाई? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। जिन बच्चों को बेसिक से मैथ सीखनी है भाई, तो जरूर हमसे जुड़े, कल से भाई 11:30 बजे लाइव जुड़ना हमसे बिल्कुल भी ना भूले भाई। कितने बजे भाई? 11:30 बजे से कल से भाई हम लाइव क्लास लेने वाले हैं, ये बेसिक से भाई। कल भाई आपका नया चैप्टर होगा एवरेज, एवरेज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे भाई, 11:30 बजे से बिल्कुल भी बेटा लाइव जुड़ना हमसे ना भूलें। ये बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास हुआ करेगी, लेकिन आपके लिए भाई दमदार कंटेंट के साथ होगी। आपके भाई एक जीवन में एक क्रांति ला देगी। जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, एकदम बेसिक से समझने का मौका मिल रहा है भाई, तो बिल्कुल भी कल से क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, 9:30 बजे से। तब तक के सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, लव यू, धन्यवाद। मिलेंगे फिर कल की अगली क्लास में भाई 10 बजे मिलेंगे आपको भाई, अभी से इंडियन वाले चैनल पे, जिसमें प्रैक्टिस क्लास हम रेलवे ग्रुप डी व यूपीएसआई की क्लास करवाते हैं, और 11:30 बजे मिलेंगे भाई इस वाली बेसिक क्लास में भाई। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, लव यू, धन्यवाद।